जब सहारा मिलने की उम्मीद हो और बदले में जिम्मेदारी थमा दी जाए, तब एक स्त्री के अंदर क्या टूटता है। जब सखी ने अपनी तकलीफ अपनी सास को बताई तो उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहा। उस पल सखी को लगा कि शायद सच बताने से घर का माहौल बदलेगा। शायद उसके पति और सास दोनों उसके दर्द को समझेंगे और उसके लिए थोड़ी सहानुभूति रखेंगे। सास खुद उसे अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर गई। मैं तेरे साथ चलूंगी कहकर उन्होंने उसका टेस्ट करवाया और उस दिन सखी को सच में लगा कि शायद अब उसे समझा जा रहा है। शायद सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट आई तो सब सामान्य था और अगले दिन डॉक्टर से सलाह लेनी थी। सास ने कहा तू डॉक्टर के पास जा, मैं पीछे से घर का काम संभाल लूंगी। यह सुनकर सखी का मन हल्का हो गया। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाने का समय आया तो वही सास अचानक बदल गई और बोली, आज मैं नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। सखी अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई, सलाह ली और घर लौट आई। घर आते समय उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद अब लोग उससे नरमी से बात करेंगे, उसके दर्द को समझेंगे और जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। लेकिन घर पहुंचते ही सब कुछ उल्टा हो गया। सास के शब्द कठोर हो चुके थे। अगर तू ऐसे ही बाहर जाती रहेगी तो मेरे खाने का ध्यान कौन रखेगा? घर का काम कौन करेगा? एक तरफ सखी की सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगा रही थी क्योंकि घर में पैसों की कमी थी और दूसरी तरफ उस पर यह शर्त रखी जा रही थी कि अगर कहीं जाना है तो पहले घर का सारा काम करो, सबको खिलाओ पिलाओ, सबकी सेवा करो, तब अपने बारे में सोचो। सखी समझ नहीं पाई कि जो सास कुछ दिन पहले साथ देने की बात कर रही थी वे अचानक इतनी बदल कैसे गई। उसने अपने पति से कहा कि उनकी माँ ने ही काम संभालने को कहा था, लेकिन उस पल उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी चुप बोल रही थी। एक ऐसी चुप
जो धीरे धीरे समझ रही थी कि इस घर में सहानुभूति सिर्फ शब्द है और जिम्मेदारी हमेशा उसी के नाम लिखी जाती है। शायद यही वह क्षण था जब सखी ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ दर्द भी एक कर्तव्य बन सकता है। अगर सखी की चुप आपको महसूस हुई हो तो वीडियो को शेयर करें। शायद किसी की अनकही सच्चाई तक यह आवाज़ पहुंच जाए।